नमस्कार। ऑन पैसिव की दुनिया में आप जानते हैं काफी महीनों से एक खामोशी छाई हुई थी। लेकिन अब सीईओ ऐश मुफारे ने एक बड़ा बयान जारी किया है। ये 3 हिस्सों की एक सीरीज का पहला पार्ट है और आज हम इसी को डीप डाइव करेंगे ये समझने के लिए कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल, और शायद सबके मन में यही होगा, कि आखिर इतनी लंबी चुप्पी क्यों थी और अब अचानक से ये सब क्यों कहा जा रहा है। सीईओ का ये बयान इन्हीं सवालों का जवाब देने का दावा करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये गुत्थी कैसे सुलझती है। बयान के मुताबिक ये जो खामोशी थी, ये कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। मतलब ये कोई इनएक्टिविटी का टाइम नहीं था बल्कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था, एक गहरी तैयारी का दौर था। सीईओ का ये बयान दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा था। वो कहते हैं या तो बिजनेस को ठीक करें या इसे बिल्कुल नए सिरे से बनाएं। आप सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग की बात नहीं हो रही थी। कंपनी के पूरे भविष्य पर, उसके वजूद पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा था। तो इस स्ट्रेटेजिक साइलेंस के पीछे की वजहें क्या बताई गईं? देखिए, बयान के हिसाब से कंपनी को सबसे पहले तो सारे फैक्ट्स को पूरी तरह वेरीफाई करना था, फिर आगे की टाइमलाइंस को लेकर एकदम क्लियर होना था, और इससे भी बढ़कर कंपनी कुछ बहुत ही सीरियस रेगुलेटरी चुनौतियों से गुजर रही थी, जिसमें एसईसी यानी अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का मामला भी शामिल था। इन सब के बीच उनकी पहली प्रायोरिटी कंपनी के कोर विजन और अपनी कम्युनिटी को बचाना था, पैसों से कहीं ज्यादा। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि छुप्पी क्यों थी, लेकिन अब असली प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस संकट से पहले कंपनी का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, मतलब कामकाज का तरीका था कैसा। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। अपने सारे ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेशंस को एक ही जगह पर सेंट्रलाइज कर दिया, और वो सेंटर था दुबई। इसका सीधा सा मतलब था कि पैसे से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला और हर लेन देन अब दुबई से ही कंट्रोल हो रहा था। और इस पूरे दुबई ऑपरेशन की कमान 2 बड़े अधिकारियों के हाथ में थी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ माइकल थॉमस करन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ मोहम्मद कमाल अनवर मोहम्मद। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये एकदम साफ कर देती है कि कंट्रोल किसके पास था। आप देखिए, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, पेमेंट प्रोसेसर्स, मर्चेंट अकाउंट्स और बैंकों के साथ रिश्ते, ये सब कुछ, मतलब इन सब पर रोज का कंट्रोल दुबई में बैठी लीडरशिप टीम यानी सीएफओ और सीओओ ही कर रहे थे। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सीईओ के बयान के मुताबिक ये जो इतना साफ सुथरा दिखने वाला स्ट्रक्चर था ना, इसके अंदर ही एक बुनियादी टकराव छिपा हुआ था, और यही टकराव बाद में सारी मुसीबतों की असली जड़ बना। यहाँ पर वो टकराव बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ देखिए, कंपनी की ओनरशिप यानी मालिकाना हक पूरी तरह से ऐश मुफारे और उनकी पत्नी के पास था। वो अकेले मालिक थे। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के पैसों का, उसके सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस का पूरा कंट्रोल दुबई में बैठे सीएफओ और सीओओ के पास था। मतलब मालिक कोई और उसे चलाने वाला कोई और। बयान का ये हिस्सा उस टर्निंग पॉइंट को दिखाता है जहां ये लॉजिकल दिखने वाली संरचना बिखरने लगी। उस वक्त तो कागज पर यह ढांचा एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हकीकत में कुछ और ही हुआ। मतलब प्रॉब्लम की जड़ इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही छिपी थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सीईओ के मुताबिक इस संकट की वजह कंपनी की कोई नाकामी नहीं थी, बल्कि उसकी जबरदस्त कामयाबी थी। जब कंपनी का पहला बड़ा पेड एप्लीकेशन लॉन्च हुआ तो उसे जो उम्मीद से कई ज्यादा सक्सेस मिली, उसी सक्सेस ने उसके ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कमजोरी को दुनिया के सामने ला दिया। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के पहले हिस्से को रोकते हैं, इस एक बहुत बड़े सवाल के साथ। आखिर वो गहरी समस्या क्या थी जिसने एक शानदार जीत को एक बड़े संकट में बदल दिया? इसका जवाब हमें बयान के अगले भाग में मिलेगा।